नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमत से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं आज के इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। ताइक्वांडो खेल ने पुंछ में रकम की नई तारीख। फौज की तरफ से तालिबात के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सहूलियत मुहैया। बांडीपोरा में होम स्टेज का इफ्तिताह। कोटरंका बुधल राजौरी में अखरोट की पैदावार में इजाफा। श्रीनगर में ओपन खेल ताइक्वांडो चैंपियनशिप मुनक्किद। पुंछ की ताइक्वांडो एकेडमी ने जम्मू व कश्मीर में एक नया रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि इस एकेडमी से वाबस्ता 51 में से 22 खिलाड़ियों ने इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कारहाय नुमाया अंजाम देकर गोल्ड मेडल अपने नाम कराकर भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इन खिलाड़ियों का एकेडमी आमद पर तालियों की गूंज में वालहाना इस्तकबाल किया गया और अब ये खिलाड़ी मुल्की सतह के मुकाबलों के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। पीर पांचाल के सरहदी जिला पुंछ की ताइक्वांडो एकेडमी के लिए ये दिन इंतहाई खास दिन था, जब फख्र से चमकते चेहरों के साथ 22 खिलाड़ियों ने तालियों की गूंज में एकेडमी में कदम रखा। इन खिलाड़ियों ने हाल ही में जम्मू के नगरोटा में मुनक्किदा इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कारहाय नुमाया अंजाम देकर एक नई तारीख रकम की। रिसेंटली अभी हमारा एक चैम्पियनशिप हुई है, वो नगरोटा में जम्मू डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस के अंडर ये हुई है। यहाँ पे JNK की बहुत सारी जो ताइक्वांडो की जितनी भी टीम्स है वो आई थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और हम भी गए थे यहाँ से। पुंछ की टीम जितनी भी है बॉयज़ एंड गर्ल्स जो गई थी यहाँ से, और 22 जो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के गोल्ड मेडल आए और हाँ पुंछ की हम ऑल ओवर ट्रॉफ़ी लाई है हमने। मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस से कि आपने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं कि हम इतना अच्छा जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और मेरे कोच जो राजेंद्र सर, मैं उनको बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें किया है और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें कोचिंग दी है। इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ताहम इस इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पुंछ के इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपनी मेहनत का फल पाया, बल्कि अपना, अपने वालिदैन और पुंछ का सर फख्र से बुलंद किया। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू व कश्मीर की जानिब से मुनक्किद की गई थी। गर्ल्स में हम ओवरऑल चैंपियन रहे और बॉयज़ में भी अंडर 14-17 में ओवरऑल चैंपियन रहे और हमारे कुल 22 गोल्ड मेडल आए हैं, जो कि अभी यही मेडलिस्ट आगे जाके यूटी लेवल में पुंछ को रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ से जो गोल्ड मेडल जाएगा वहाँ पे अब नेशनल में रिप्रेजेंट करेंगे अब हमारे JNK को। और अभी तो बहुत ही मेडल आए हैं और मैं अभी ये भी चाहूँगा, एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी बहुत के यूटी में भी 18 से 20 मेडल आ जाएँ गोल्ड, और नेशनल में भी एक्सपेक्टेशंस हैं 8 से 12 गोल्ड मेडल आ जाएँ या कोई मेडल आ जाए। पुंछ ताइक्वांडो एकेडमी के कोच राजेंद्र सिंह ने बताया कि नगरोटा में मुनक्किदा इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरी में मुनक्किद हुई, जिसमें लड़कियों और लड़कों दोनों खिलाड़ियों ने शिरकत की। उनका कहना था कि इस ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पुंछ से ताल्लुक रखने वाले 51 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 22 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट है और पुंछ के जितने भी लोग हैं जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, हमें सभी तरफ से अप्रिसिएशन आ रही है और इन बच्चों को शाबाशी मिल रही है। हर एक सोसाइटी के लोग इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दे रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों ने न केवल हमारी ताइक्वांडो क्लब का, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज का, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नाम रोशन किया है यूटी लेवल पर। तो एक बार फिर ये बच्चे जो खेलने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली जब ये नेशनल में मेडल लाएंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर भर की भारतवर्ष में अपना नाम रोशन करेंगे और हमारे पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नाम रोशन करेंगे।
सरहदी जिला पुंछ के नौजवान लड़के और लड़कियां यानी दोनों जुमरू के खिलाड़ी ताइक्वांडो खेल में आगे आकर जहां नई नई तारीख रकम कर रहे हैं, वहीं कौम और बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों के लिए भी न सिर्फ तैयार हैं बल्कि नुमायां कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। फौज ने वादी कश्मीर के कई अजला में चिनार वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर कायम किए हैं। फौज इन सेंटरों के जरिए वादी कश्मीर के तौलिबात को डिजिटली बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम मुनक्किद कर रही हैं। हाल ही में ज़िला गांदरबल के कंगन इलाके में कायम इसी तरह के एक सेंटर में तौलिबात के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तौलिबात ने कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर किस तरह के तासुरात का इजहार किया, आइए देखते हैं। इंडियन आर्मी वादी कश्मीर के तालिबात को डिजिटली बाइख्तियार बनाने के लिए चिनार विमेन एम्पावरमेंट सेंटर के जरिए तरह तरह के प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। फौज ने कंगन गांदरबल में तालिबात के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया। तालिबात ने कहा कि एक माह से जारी कंप्यूटर क्लासेस से उन्हें आगे बढ़ने की राह हमवार हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल डिजिटल दौर है, तो आजकल के ज़माने में मतलब हमारे लिए कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो 34 असम राइफल्स की तरफ से ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगी कि वो भी आए, इसका फ़ायदा ले, और हमें भी इससे बहुत फ़ायदा मिला, हमें भी इससे मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और मैं ये चाहती हूँ कि 34 असम राइफल्स की तरफ से ये इनिशिएटिव और हो, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ 34 असम राइफल्स की। इस डिजिटल प्रोग्राम में जिला गांदरबल के मुख्तलिफ तालीमी इदारों की तालिबात ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें कंप्यूटर की बुनियादी तालीम से रूशनास कराया गया। ये कोर्स 1 माह पर मुश्तमिल था, जो कि फौज की जानिब से कंगन गांदरबल में कायम करदा चिनार विमेन एम्पावरमेंट सेंटर में मुनक्किद किया गया। ये जो कोर्स है इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बात करें समाजी नोशन की या समाजी ख्याल की, तो बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। कहते हैं कि कैंप के अंदर ऐसा माहौल होता है, वैसा माहौल होता है। हमारी डेवलपमेंट और इन प्रोग्राम्स की सक्सेस को देखकर अभी हम चाहते हैं कि समाज का नोशन चेंज हो, और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। हम पढ़ने की नीयत से आते हैं और टीचर्स पढ़ाने की नीयत से आते हैं। आर्मी ग्रेटेस्ट पावर है नेशन का और हमें सपोर्ट भी कर रही है, इसलिए हमें आना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। थैंक यू करेंगे 34 आसाम राइफल्स को, कंगन सीओबी कैंप को, कैप्टन विशाल सागर को, जो राइफल वुमेन है उनको, और सबा अंसारी मैम को, और हमारे टीचर्स को। कंप्यूटर तालीमी प्रोग्राम का इनाकाद हाल ही में मुनक्किद हुआ। इस तरह के प्रोग्राम और कोशिशें ख़वातीन को कंप्यूटर की महारतों को फ़रोग़ देने की हौसला अफजाई और बाइख्तियार बनाती हैं। इस तरह वो माली खुद मुख्तारी के लिए भी ताकतवर बन जाती हैं। पिछले 1 महीने से यहाँ 34 असम राइफल से हम क्लासेस ले रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमें 34 असम राइफल ये फ्री में मतलब हमें करने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं गुजारिश करती हूँ सब लड़कियों से कि वो यहाँ पे आए और कुछ ना कुछ सीखे। हमने भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। यहाँ के वुमेन राइफल्स भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे जो टीचर्स हमारे आते हैं, फीमेल और मेल टीचर्स, वो भी बहुत अच्छे हैं। हमें अच्छे से हम प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हैं, बाकी सब भी हम अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा की जरूरत है, बल्कि अब तो इसके बगैर मोहताजी महसूस होती है। मुलाजमत की तलाश हो या किसी चीज की खरीदारी, सैर व सयाहत का शौक हो या तहकीक का अमल, हम हर काम के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा असर हाजिर में हर एक के लिए इसकी तालीम हासिल करना वक्त की अहम जरूरत है। ये सहूलियत फौज मुफ्त में कश्मीरी नौजवानों को फराहम कर रही है।
شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت ضلعی انتظامیہ نے محکمہ سیاحت کے ساتھ رجسٹرڈ ہوم سٹے کا افتتاح کیا۔ اس ضلع میں نئے سیاحتی مقامات کو بھی منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں سیاحت کو فروغ ملنے سے روزگار کے نئے وسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت شمالی ضلع بانڈی پورہ میں نئے سیاحتی مقامات کو منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حالیہ دنوں میں کوئل مقام بانڈی پورہ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک رنگارنگ تقریب بھی منعقد ہوئی۔ شرکاء کا استقبال طلباء اور مقامی لوگوں نے شاندار روایتی لباس پہن کر علاقے کی مقامی ثقافت کی عکاسی کرنے والے گیت گا کر کیا۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں سیاحت کو فروغ ملنے سے روزگار کے نئے وسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر بانڈی پورہ کی بات کریں، بانڈی پورہ از ہیونگ ہیوج پوٹینشیل سو فار ٹورزم از کنسرنڈ۔ جہاں تک ہوم سٹیز کی بات ہے، گورنمنٹ نے جو انیشیٹو ہوم سٹیز کو لے کے لیا، چاہے ہمارا کیتسن ہو، ہمارا زوریمنز ہو، ہمارا اراگم ٹیٹی بانڈی ایریا ہو، گریز ہو، بانڈی پورہ کے اور ڈفرینٹ پلیسز پہ جو ہوم سٹے کا ارینجمنٹ گورنمنٹ نے کروایا، اس سے کیا ہوا کہ اس سے ایک لوکل ٹورزم بوسٹ ہوا۔ جو ہم ہر بار کہہ رہے تھے کہ ان امپلائمنٹ ہے، لیکن اس ہوم سٹے کی وجہ سے ہی ہمیں ان امپلائمنٹ سے لوگوں کو باہر آتے ہوئے دکھا۔ اس موقع پر ڈی سی نے کوئل مقام میں محکمہ سیاحت کے ساتھ رجسٹرڈ ہوم سٹے کا بھی افتتاح کیا۔ بتایا گیا کہ اس افتتاح کے ساتھ ہی سنبل اور بانڈی پورہ کے مختلف سیاحتی مقامات پر 48 ہوم سٹیز کو فعال بنایا گیا ہے تاکہ مقامی ذریعہ معاش اور ماحولیاتی اور پائیدار سیاحت کو فروغ دیا جا سکے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ گاندربل میں سیاحت کے حوالے سے کافی وسائل دستیاب ہیں۔ میں نے آج بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ جو ہمارے سائڈ میں ٹورزم لگو ہے، ہمارا اس جنگل علاقہ کے بچ سونی سونی جگہیں، دنو ہے، ڈمگلی ہے، نچنی ہے، دلگو ٹاپ ہے، اور بھی بہت سونی سونی جگہ ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے، آکسیجن تازہ اس جگہ میں۔ ہم اس جگہ میں کوئی بھی ایسا ہمارے سائڈ میں کوئی پروجیکٹ نہیں چلتا، بے روزگار لوگ اس جگہ کا رہنے والا ہے۔ اگر یہ قائم اور دائم اگر ہو جائے گا تو ہم سارا ڈی سی صاحب جتنا بھی ہے شبنم میں ہم سارا کو شکر گزار ہیں۔ شمالی ضلع بانڈی پورہ میں ان ہوم سٹیز کا بنیادی مقصد مقامی ذریعہ معاش کو فروغ دینا ہے، سیاحتی مقامات کا تحفظ کرنا اور ماحول پر نقصان دہ اثرات مرتب کرنے والی ٹھوس مستقل ڈھانچے کی تعمیر کا سہارا لے بغیر علاقوں میں آنے والے سیاحوں کو سہولیت فراہم کرنا ہے۔ یہ ہوم سٹیز روزگار کے مواقع پیدا کریں گے اور سیاحوں کو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے سیاحتی مقامات کی سیر کرنے میں سہولیت فراہم کریں گے۔ ہوم سٹیز کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس 10 کمرے ہیں، وہ 3-4 کمرے اپنے لیے استعمال کرے گا، اور جو نارملی کشمیری جو کا کلچر ہے وہ اپنے لیے بہت زیادہ سپیس رکھتے ہیں، تو جو ہماری ایکسٹرا سپیس ہے، ہمارے ایکسٹرا کمرے ہیں مکان میں، ان کو ہم ٹورسٹس کے جو ٹیسٹ ہے ان کے مطابق ڈیولپ کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس میں مزید کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس کے لیے انسینٹیو بھی پرووائڈ کرتا ہے، جو ایک تو اس ایریا کو اٹریکٹیو بناتا ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، دوسرا لوگوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور تیسرا جو ٹورسٹس کے لیے ایک فیسلٹی پرووائڈ ہو جاتی ہے۔ عوامی دربار کی پروگرام کے دوران مقامی علاقوں کے نمائندوں نے کوئل مقام سے ڈمگی اور ہاپتناڑ تک سڑکوں کی رابطہ کاری، آبپاشی کے مسائل کو پورا کرنے کے لیے بونار نالے سے رکشول کے لیے لفٹ اریگیشن سکیم، کوئل مقام کے نوجوانوں کے لیے کھیل کے میدان کے لیے وقف تحصیل آفس کی منتقلی کا مطالبہ کیا۔ محکمہ باغبانی کی کوششوں اور سازگار موسمی حالات کی بدولت پیر پنچال کے راجوری ضلع کے کوٹرنکا بدھل بلاک میں اخروٹ کی بمپر پیداوار ہوئی ہے۔ محکمہ کے اقدامات، تکنیکی مہارت اور اعلیٰ معیار کے
पौधे फराहम करने से ये तारीख साज कामयाबी हासिल की गई। महकमा बागबानी ने इस कामयाबी को हासिल करने और नए संग मील को तय करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम भी मुनक्किद किए। मज़ीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू व कश्मीर के महकमा बागबानी की कोशिशों और साजगार मौसमी हालत की बदौलत पीर पांचाल के राजौरी जिले के कोटरंग का बुद्धल ब्लॉक में अखरोट की पैदावार में हैरानकुन इजाफा देखने में आया है। इस अहम इजाफे का सहरा महकमा बागबानी के सर जाता है, जिसके इकदामात तकनीकी महारत, आला मयार के पौधे फराहम करने और मकामी किसानों को मार्केट से मुंसलिक करना मुमकिन हो पाया है। एक मकामी किसान ने कहा कि महकमा बागबानी का ताउन और रोल हमारी कामयाबियों में अहम रहा है। हमारी अखरोट की पैदावार दोगुनी हो गई है और हमारी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। देखो सर, मक्की और चावल के साथ साथ बीच में देखा कई लोग जो मक्की के जो खेत हैं उनमें अखरोट लगा रहे हैं, क्योंकि अखरोट के अगर 10 पेड़ अच्छे होंगे तो वो 10 साल जो मक्की देगी वो एक ही साल में अखरोट देते हैं। उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग नए अखरोट लगा रहे हैं, जैसे 800 का पेड़ मिल रहा है जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर वाले दे रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले उसमें क्या कर रहे हैं कि वो स्कीम दे रहे हैं जिसमें सब्सिडी दे रहे हैं, वो लोग ज़्यादातर वो पेड़ लगा रहे हैं। देखो सर, इस वक्त ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड ये लोग हैं, वो इधर आकर कोई खुद बिजनेस कर रहा है। बीच में पढ़े लिखे लड़के, जो मेरा भाई है छोटा, वो भी इस वक्त अखरोटों का ही बिजनेस कर रहा है। वो जम्मू में, हम इधर से जो हमारे साथ 2-3 व्यापारी हो रहे हैं, हम इधर अखरोट बनाकर गाड़ी तीसरे चौथे दिन उसको भेजते हैं। वो उधर गोदाम में धुलाई करने के बाद आगे सहारनपुर, मुरादाबाद उस एरिया में हमारा अखरोट जा रहा है इस वक्त। कोटरंग का बुद्धल ब्लॉक में अखरोट की पैदावार की कामयाबी दीगर पहाड़ी इलाकों के लिए एक मिसाल है। महकमा बागबानी की लगन ने इलाके में मयार जिंदगी और जरिए माश को बदल दिया है। एक मकामी किसान ने बताया कि इससे पहले हमारी अखरोट की पैदावार कम थी और मार्केटिंग तक रसाई एक चैलेंज थी, लेकिन महकमे के ताउन से हमारी आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ है। हमने अपनी अखरोट की पैदावार दोगुनी देखी है और हमारी आमदनी में इजाफा हुआ है। सर, हमें तो बहुत शौक है इस चीज़ की कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी ये इसकी ख्वाहिश शौक रखे, और अगर ये दरख्त वगैरह लगाएगा, अच्छे से यहाँ हर चीज़ बनती है और अच्छा अखरोट का यहाँ अच्छा सीज़न चलता है हमारा। तो लिहाजा हम तो यहाँ तकरीबन कुछ न कुछ 10-20 गाड़ियों का काम करते हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारी बिजनेस है। बिजनेस बढ़ रहा है अभी बहुत बढ़ रहा है। पहले तो हमारे इधर 10-12 गाड़ियाँ होती थी सीज़न की, अभी तो 25-30 गाड़ियाँ तो इधर यहाँ बुद्धल और ये अपना बकोरी इस एरिया की बनती हैं। महकमा बागबानी ने इस कामयाबी को हासिल करने और नए संगमील को तय करने के लिए तरह तरह के वर्कशॉप्स मुनक्किद किए। अमली मुजाहरा करने के साथ साथ किसानों को जदीद काश्त के तरीक़ों को अपनाने के लिए सब्सिडी फराहम की। उन्होंने मयारी सप्लाई को बरवक्त फराहमी और मार्केट तक रसाई को भी यकीनी बनाया। महकमा बागबानी राजौरी के एहलकार ने कहा, हम खित्ते में किसानों की जिंदगी को खुशहाल बनाने और उन्हें अपना ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। डे बाय डे देखने में आ रहा है जबकि हमारे किसान लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर में भी और हार्टिकल्चर में भी काफ़ी हाई डायनेस्टी जैसे है, अल्ट्रा हाई डायनेस्टी है, उसमें काफ़ी डेवलप कर रहा है ये। और वॉलनट की भी अच्छी प्रोडक्शन हो रही है राजौरी में, और वो भी बाहर मार्केट में जा रहा है। एग्रीकल्चर की तरफ जाएँ तो हमारे किसान लोग अब सब्जियाँ कमाना शुरू कर ली उन्होंने, और वो हाई डायनेस्टी का लेके और हाई ब्रीड को लेके बड़ा अच्छा जो है आउटपुट निकाल रहे हैं और मार्केट तक ला रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है, हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की यही कोशिश है कि किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमाई करे और मार्केट में अपना माल लाए और बेचे। ये कामयाबी किसानों, सरकारी एजेंसियों और मकामी बिरादरियों के दरमियान ताउन की ताकत का सबूत है। वादी कश्मीर में खेल सरगर्मियों को हर सतह पर फरोग देने के लिए महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स काफ़ी सरगर्म अमल है। इस सिलसिले में श्रीनगर में ओपन कश्मीर ताइक्वांडो चैंपियनशिप मुनक्किद हुई,
جس میں مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ طلباء نے کہا کہ منفی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے بہتر ہے کہ صحت مند سرگرمیوں میں شرکت کرنے کو یقینی بنایا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس خاص رپورٹ میں۔ مارشل آرٹ کھیلوں کی مختلف اقسام یا کیٹیگریز کو وادی کشمیر میں فروغ دینے کے لیے محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس جموں و کشمیر کافی سرگرم ہے۔ اس سلسلے میں جہاں صوبے میں مقابلے منعقد ہوتے ہیں، وہیں کشمیر وادی میں بھی مختلف کیٹیگریز میں مقابلے ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں سری نگر میں اوپن کشمیر تائیکوانڈو چیمپئن شپ منعقد ہوئی۔ حصہ لینے والے اسکولی بچوں کا ماننا ہے کہ موبائل میں فضول مصروفیت کے بجائے صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینا اچھا ہے۔ آج ہمارے اسکول میں فرسٹ ٹائم ایسا ایونٹ ہوا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ڈفرینٹ اسکولس میں، ڈفرینٹ کالجز میں ایسا ایونٹ ہو۔ آج کل جو بچے ہیں وہ زیادہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ ہم سپورٹس میں ان کو لائے۔ آج کل جو لڑکیاں ہیں وہ سیف نہیں ہیں، تو لڑکیاں خود اپنی سیلف ڈیفینس کر سکتی ہے اگر آپ ان کو سپورٹس میں شامل کروائیں گے۔ لڑکیاں خود اپنی سیلف ڈیفینس کر سکتی ہے، تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ زیادہ ضروری یہ لڑکیوں کے لیے ہے۔ اوپن ڈسٹرکٹ تائیکوانڈو چیمپئن شپ 2024 کی خاص بات یہ ہے کہ اب کی بار یہ اسکولی طلباء کے لیے منعقد کی گئی۔ اس اوپن ڈسٹرکٹ تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں، جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھیں، نے حصہ لیا۔ آج کل کیا کرتے ہیں نا بچے، وہ گھر پہ رہتے ہیں، ہر کوئی ڈرگس کی بات کر رہا ہے، اس کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے کہ موبائل فونز کی بیماری لگ چکی ہے بچوں کو، اس سے دور رہیں گے۔ جب اسپورٹس میں رہیں گے اس سے آٹومیٹکلی دور ہو جائیں گے۔ لڑکیاں جو ہے وہ سیکھیں گی سیلف ڈیفینس بہت ضروری ہے آج کل کے ماحول میں۔ آج کل بہت ہی ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں کشمیر میں بھی، باہر کے ملکوں میں بھی، تو میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں زیادہ سے زیادہ سیلف ڈیفینس سیکھیں تاکہ وہ خود کا بچاؤ کر سکے، خود کو بچا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سری نگر کے علاوہ بڑگام اور پٹن میں بھی اوپن ڈسٹرکٹ تائیکوانڈو چیمپئن شپ کے مقابلے منعقد ہوئے۔ اس چیمپئن شپ میں وادی بھر سے 500 سے زائد بچوں نے حصہ لیا۔ کوچز کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں کھیلوں کے تئیں رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے، جبکہ والدین کو بھی آگے آ کر اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس چیمپئن شپ کا موٹو یہی تھا، ہم زیادہ سے زیادہ مطلب جو آج کل کے زمانے میں خاص طور کشمیر میں موبائل کی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے ساتھ گیمز کھیل رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان پیرنٹس کو میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں، آپ سپورٹس کی طرف ان بچوں کو لائیے اور ہم ان کو سکھائیں گے، ہم ان کو ٹریننگ دیں گے۔ میں یہ نہیں بولوں گا میرے پاس یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں، وہاں پہ آپ بھیجیے تاکہ ہمارا یوتھ بچ جائے، ہمارا مستقبل بچ جائے۔ چیمپئن شپ کا مقصد کھیلوں کی مہارتوں کو فروغ دینا اور لڑکیوں کو اپنے دفاع کی تربیت دینا ہے تاکہ وہ جموں و کشمیر اور ملک کی نمائندگی کر سکیں۔ بچوں نے اس چیمپئن شپ کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کا شمارہ آپ کو کیسے لگا، اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ ناصر۔